नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पाणिनीय शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 22 तक के श्लोकों का सामान्य अर्थ और अध्ययन किया था। उसके बाद आगे चलते हैं 23वें श्लोक से। लाभ वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं ह्री सस सेसु च। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अलाबु वीणा होती है लौकी की, जो तुम्बी होती है लौकी, उसकी वीणा जिस प्रकार से उसकी वीणा की आवाज़ आती है, उसकी वीणा की जो ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार से यदि अनुस्वार के बाद ह र स स इत्यादि आते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे अलाबु की वीणा की ध्वनि निकलती है। तो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान्य अर्थ देख रहे हैं। जो श्लोक इम्पोर्टेंट होंगे उसे थोड़ा जोर दे करके बताया जाएगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। ओकार और वकार की जो उच्चारण प्रक्रिया है उसके समान कैसे उच्चारण करना चाहिए। अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्टयो तु विगृणीयात् यत्र औकार ओकारयोः। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर ये श्लोक, जब अनुस्वारे विवृत्यां विरामे, अनुस्वार होने पर, विवृत्ति मतलब होता है थोड़ा सा उच्चारण भंग, जहाँ पर जैसे प्रकृति भाव जहाँ पर होता है उसको भी विवृत्ति बोलते हैं। और विरामे, विराम होने पर, विराम व अवसानम, यहाँ वहाँ जहाँ पर आगे कोई वर्ण नहीं होता है। चा अक्षरद्वये, तो जहाँ पर विराम है, जहाँ पर अनुस्वार है और विवृत्ति है, वहाँ पर संयुक्त अक्षर परे रहने पर, अक्षरद्वये संयुक्त अक्षर पर में रहने पर पूर्व अच का उच्चारण कैसे करना चाहिए। पूर्व अच का उच्चारण वैसे करना चाहिए, होंठों को 2 बार इस तरह से खोलना चाहिए। कह रहे हैं द्विरोष्टयो तु विगृणीयात् यत्र, जैसे आप ओकार और औकार का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। ओकार, औकार और व का जैसे उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से यदि अनुस्वार हो, विवृत्ति हो, विराम हो या संयुक्त अक्षर पर में आए तो इस प्रकार से अचों का उच्चारण करना चाहिए जैसे ओ, औ और व का उच्चारण करते हैं। उसके बाद वर्णानाम प्रयोग, वर्ण प्रयोग विधि, वर्ण का प्रयोग कैसे करना चाहिए तो विधि बता रहे हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्यां च पीड़येत भीतापतन भेदाभ्यां तद्वत वर्णान प्रयोजयेत। यहाँ पर क्या, जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को ले जाती है दांतों से पकड़ के, क्योंकि जैसे मनुष्य तो गोदी में ले जाता है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो भी अपने बच्चों को तो पकड़ते ही हैं। तो अपने मुंह के द्वारा जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को पकड़ती है दांतों के माध्यम से, न च पीड़ित, और पीड़ित नहीं करती है, उसी प्रकार से वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए। भीतापतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोज्येत, उसी प्रकार से जो है उन्हें पीड़ा न पहुंचाते हुए, और जो व्याघ्री है वह पीड़ा न पहुंचाते हुए और नीचे गिर जाएगा, इतना ढीला भी नहीं पकड़ती है कि नीचे गिर जाए, और इतना टाइट कस के भी नहीं पकड़ती है कि उसको चोट आ जाए। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से वर्णों का प्रयोग भी करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि वर्णों को ज़्यादा इतना जोर, या जो जिस वर्ण का जैसे उच्चारण नहीं होता है वैसे न करके कोई अन्य तरीके से ज़बरदस्ती उच्चारण किया जाए, दूसरे उच्चारण स्थान से उच्चारण किया जाए, या फिर वर्ण के साथ किसी प्रकार का अव्यवहार किया जाए, वैसा भी नहीं करना है। और जो है उसको पीड़ित भी नहीं करना है, और उसको जो है अत्यधिक लापरवाही से भी उच्चारण नहीं करना है, ऐसा इसका अभिप्राय निकलता है। उसके बाद
आगे चलेंगे। रंग वर्ण, रंग वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण, जो है उनको रंग वर्ण भी कहा जाता है। तो रंग वर्ण का कैसे प्रयोग करना चाहिए। यथा सौराष्टिका नारी तक्रं इत्यभिभासते एवं रंगाः प्रोक्तव्या खेरा इव खेदयाः। जिस प्रकार से सौराष्ट्रिका नारी, सौराष्ट्र की नारी तक्रं इस प्रकार से उच्चारण करती है, इत्यभिभाषते एवं उसी प्रकार से रंग वर्ण प्रोक्तव्या उनका प्रयोग करना चाहिए। खेरा इव खेदया, खे अरा इव खेदया, यह जो है एक वेद का वाक्य है। अरान न का की संज्ञा हुई है, यह अनुनासिक हो गया है यहाँ पर आ, तो खेरा इव खेदया इसी प्रकार से जो है रंग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद रंग वर्णम प्रयुंजीरन नाग्रसेत पूर्वम अक्षरम दीर्घ स्वरम प्रयुंजीयाद पश्चात नासिक्यम आचरेत। अब बता रहे हैं कि रंग वर्ण का कैसे उच्चारण, क्योंकि रंग वर्ण जो होता है द्विमात्रिक होते हैं, अनुनासिक। रंग वर्णम प्रयुंजीरन, रंग वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। प्रयुंजीरन नाग्रसेत, उसको नाग्रसेत पूर्वम अक्षरम, पूर्व अक्षर उससे पहले का उसको ग्रसित ना कर लें, यानी कि उसको प्रयोग करने के चक्कर में दूसरे वर्ण को ना ग्रसित कर लें। दीर्घ स्वरम प्रयुंजीया, दीर्घ स्वर का प्रयोग करना चाहिए। पश्चात नासिक्यम आचरेत, उसके बाद में जो है नासिक्य आचरण करना चाहिए, यानी कि नासिका से उच्चारण करना चाहिए दीर्घ वर्ण पूरा बोल करके। उसके बाद रंग वर्ण की जो द्विमात्रिकता होती है, यह श्लोक इम्पोर्टेंट है। रंग वर्ण की कितनी मात्राएं होती हैं पहले तो ये पूछा जाता है। उसके बाद रंग वर्ण की कौन सी मात्रा, कितनी मात्राएं कहाँ पर होती हैं ये भी पूछा जाता है। हृदये च एकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु, हृदये च एकमात्रा मात्रः तो अर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रंगस्येव द्विमात्रता। रंग की जो है दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं रंग वर्ण की। हृदय में एक मात्रा, अर्धमात्रा मूर्धा में, और नासिका में अर्धमात्रा। इस प्रकार से रंग वर्ण का उच्चारण होता है। एक मात्रा हृदय से उच्चारित होती है, आधी मात्रा मूर्धा से और आधी नासिका से। स्पेशल है ये, याद करने योग्य। हृदयाद उत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन्, हृदयात् उत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन् मार्दवं च द्विमात्रं च जग्म इति निदर्शनम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हृदयाद उत्करे, जो रंग वर्ण है उसके उच्चारण की विधि बताई जा रही है कि हृदय प्रदेश से लेकर के ऊर्ध्व देश अर्थात मूर्धा में उच्चरित रंग वर्ण हृदय से लेकर के उत्करे, हृदय से ऊर्ध्व देश की तरफ, उत्कर मतलब होता है ऊर्ध्व की तरफ, तिष्ठन कांस्येन समनुस्वरन, मतलब जो रंग वर्ण का उच्चारण होता है वह हृदय से ऊपर की तरफ मूर्धा की तरफ उच्चारित होता है, और कांस्य पात्र के समान जो उसका जो उच्चारण है कैसे करना चाहिए। कांस्येन, कांस्येन सम अनुस्वरण, कांस्य के समान, कांस्य वर्ण जो कांस्य मतलब होता है कांस्य धातु कांसा, उसकी जैसी आवाज़ होती है वैसी आवाज़ उसकी करनी चाहिए, उसका अनुस्वरण करना चाहिए, जैसे उसकी आवाज़ निकलती है वैसे ही। मार्दवम च द्विमात्रम जघंगा इति निदर्शनम, तो मृदुत्व उच्चारण में मृदुत्व होना चाहिए और दो मात्रिक उच्चारण होना चाहिए, जैसे जघन्मा इति, जैसे जघन्मा का उच्चारण है उसी प्रकार से उच्चारण होना चाहिए। उसके बाद जो रंग वर्ण है तो जो स्वरों के मध्य कैसे उच्चारण होता है। मध्य तो कंपयेत, कंपम उभौ पार्श्वौ समो भवेत, सरंगम कंपयेत कंपम कंप रथिवेति निदर्शनम। अब जो दो स्वरों के मध्य, जिनमें दो स्वरों के उच्चारण के मध्य कंप होता है तो कंप का कंप युक्त उच्चारण करना चाहिए, और जो
इस प्रकार से उसका उच्चारण करना चाहिए कि कंप जो बीच में होता है स्वरों के मध्य, दोनों स्वरों के मध्य जो दो स्वर होते हैं समौ भवे, दोनों जो स्वर हैं उनके बीच में जो कंपन है दोनों में समान प्रतीत होना चाहिए, यानी कि इसके अंत में उसके आदि में ऐसा समान प्रतीत होना चाहिए। कंप स्वरों का उच्चारण रंग युक्त किया जाए। रंग सरंगम मतलब रंग युक्तम, सरंगम कंपयेत कंप रथी वेति निदर्शनम, जो रंग वर्ण है उनका उच्चारण कैसे, जो कंप स्वर हैं उनका उच्चारण रंग वर्ण के समान करना चाहिए, जैसे रथी वेति। इस प्रकार से आगे चलेंगे। वर्ण ज्ञान का फल। वर्ण ज्ञान का क्या फल होता है? वर्ण का ज्ञान होने से क्या होता है? एवं वर्णा प्रोक्तव्या न व्यक्ता च पीड़िता न व्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। ये प्रश्न बनता है सम्यक वर्ण प्रयोगेण, तो ब्रह्मलोके महीयते। एवं वर्णा प्रोक्तव्या, इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। न व्यक्ता न अव्यक्ता, न धन अव्यक्ता, न व्यक्ता न च पीड़िता, और न ही वो अव्यक्त रहने चाहिए न ही पीड़ित होना चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण, वर्णों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद 6 प्रकार के जो पाठकों के प्रकार बताए हैं, अधम और उत्तम पाठक जो बताए गए हैं, तो उनमें अधम पाठक 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, गीति शीघ्री शिरस्कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। ये प्रश्न खूब बढ़िया तरीके से बनता है, बहुत बार बनता है। गीति शीघ्री शिरः कंपी और लिखित पाठक अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च, 6 प्रकार के ये अधम पाठक हैं। गीति जो गा गा करके बोलता है, शीघ्री जो फटाफट उच्चारण कर देता है, सिरह कंपित जो सिर को कंपित करते हुए मुंडी हिलाते हुए पढ़ता है, लिखित पाठक जो लिख लिख करके पढ़ता है, अनर्थज्ञ जो अर्थ को नहीं जानता, अल्पकंठ जिसका कंठ अच्छा नहीं है, उच्चारण अच्छा नहीं होता है, सडेते पाठकाधमा, ये आधम प्रकार के पाठक हैं। उसके बाद उत्तम पाठक, ये भी महत्वपूर्ण है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। तो यहाँ पर क्या है? माधुर्य, माधुर्य उच्चारण करने वाला, मधुर उच्चारण वाला। अक्षर व्यक्ति वह होता है जो पदच्छेद करके, अक्षर व्यक्ति वह होता है जो अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करता है। अक्षर व्यक्ति। पदच्छेदस्तु जो पदच्छेद करके पढ़ता है, पदों का अलग अलग विभाग करके पढ़ता है। सुस्वर जो सुस्वर का अभिप्राय ये है, 3 प्रकार के उद्दात अनुदात स्वरित स्वर हैं, तो उनका जो स्वर जहाँ पर प्रयुक्त होता है वहाँ पर जो उच्चारण करता है उसको बोलते हैं सुस्वर। धैर्यम लय समर्थम, धैर्यवान, धैर्य से उच्चारण करने वाला, लय समर्थ, लय के साथ उच्चारण करने वाला। षडेते पाठकाः गुणा। तो ये 2 श्लोकों से प्रश्न बनते हैं। 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें से 1 उत्तम पाठक के गुण देंगे, 3 अधम पाठक के। तो ये बहुत अच्छे से हमें याद करना होता है। उसके बाद पाठ दोष निषेध। पाठ दोष में जो पाठ का दोष होता है, जो दोष करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो पाठ दोष का निषेध किया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संकितम भीति उत्कृष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम शिरसिगतम तथा स्थान विवर्जितम उपांशु दृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेत न दीनम न तु सानुनाश्यम। कहने का अभिप्राय है संकितम मतलब क्या कहते हैं? संकित होकर के, शंका से युक्त होकर के उच्चारण नहीं, भीति डर करके, उद्घुष्टम मतलब उच्च ध्वनि सहित, अव्यक्त अस्पष्ट, अनुनासिक, अव्यक्तम अनुनासिकम, अव्यक्त अनुनासिक यानी कि अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि अनुनासिक का उच्चारण किया जा रहा है। काक स्वरम कौए की तरह, कर्कश स्वर। शिरसी गतम एकदम ऊपर चढ़ता हुआ स्वर।
उसके बाद तथा स्थान विवर्जितम, जहाँ से जिसका उच्चारण होना चाहिए वहाँ से उच्चारण न करना, इसको क्या कहेंगे? शिरसि, नहीं सॉरी, स्थान विवर्जितम। उसके बाद उपांशु दष्टम, उपांशु का अभिप्राय है कि पता ही नहीं चल रहा है, मतलब उच्चारण किया मुख में ही कर लिया। त्वरितम निरस्तम, तो एकदम त्वरित, विलंबितम देर से उच्चारण, और गदगदितम मतलब क्या कहेंगे इसको? गदगद स्वर, एकदम गदगद स्वर में। और प्रगीतम जो है गा करके, गदगदितम प्रगीतम गा करके। निष्पीडितम, और निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम, निष्पीडितम मतलब उत्साहहीनता, और ग्रस्त पदों को जो है ग्रस्त कर लिया गया, कुछ वर्णों को पता ही नहीं चला इनका उच्चारण भी था। वदेत न दीनम न तो सानुनाश्यम, दीनता पूर्वक उच्चारण नहीं करना चाहिए, और न तो सानुनाश्यम, तो नाक से वर्णों का उच्चारण, जैसे कुछ लोगों का जो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे नाक से बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद कौन सा स्वर कब प्रयुक्त होता है, ये बात है। प्रातः पठेद नित्यम उरः स्थितेन, प्रातः नित्यम पठेद उरः स्थितेन स्वरेण शार्दूलोपमेन, शार्दूल जिस प्रकार से ध्वनि करता है उस प्रकार से प्रातः काल हृदय में स्थित स्वर से, जैसे पहले हमने जो स्वरों का बताया था, प्रातः सवन योगम, जो स्वर का उच्चारण होता है हृदय से, उस गायत्री छंद से युक्त उसका, उस प्रकार के स्वर का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद मध्यम दिने कंठगतेन, कंठ से जो स्वर का उच्चारण होता है वो माध्यम दिन स्वर का उच्चारण करना चाहिए दिन में। चक्रवाक हंस संकुचित सन्निवेन, जिस प्रकार से चकवा जो पक्षी होता है, और चक्रवाक हंस जिस प्रकार से कुंजन करता है, जैसा चकवा करता है उस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम, जो तार स्वर है उसका तृतीय सवन में यानी कि सायं के समय उच्चारण करना चाहिए। शिरोगतम तच्च सदा प्रयोजनम, और शिरोगत जो मूर्धा के द्वारा जो उच्चरित होता है उस स्वर का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मयूर हंसान्य अमृत स्वराणाम तुल्येन नादेन शिरस्तेन, जिस प्रकार से मयूर हंस कोकिल इत्यादि स्वर करते हैं मूर्धा स्थानीय वर्णों का जो उच्चारण, जो तारतीय सवन था उसका शाम के समय में तृतीय सवन में उच्चारण करना चाहिए, और मयूर हंस कोकिला इत्यादि के स्वरों के समान उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद अब प्रयत्न आ रहे हैं। अचोस पृष्ठाः यणस्तु ईसन नेम स्पृष्टाः सलह स्मृताः शेषा स्पृष्टाः लह प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः। अनुप्रदान मतलब होता है अभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ पर क्या कहें? अचो स्पृष्टाः, अच जो है क्या है? स्पृष्ट हैं, उनका उच्चारण स्थान स्पृष्ट होता है। और यणस्तु विशन नेम स्पृष्टाः, यण जो है वह कैसे होते हैं? विवृत होते हैं, यानी कि स्पृष्ट से रहित होते हैं। और सल जो हैं वह अर्ध स्पृष्ट होते हैं। उसके बाद शेषा स्पृष्टा, जो शेष हैं वह कैसे हैं? स्पृष्ट हैं। स्पृष्टा प्रोक्ता शेषा स्पृष्टा हलह प्रोक्ता, जो शेष हल, जो शेष हैं हल वह स्पृष्ट हैं। निबोधानुप्रदात, इस प्रकार से निबोधानुप्रदानतः, इस प्रकार से जो अनुप्रदान है उसको समझना चाहिए। उसके बाद यमो नासिका न ह्रौ नादिनः छसस
झससः स्मृतः। आगे अमोनुनासिकः यमंगणनम, य से लेकर के म तक जो पंचम अक्षर हैं, य से म तक यमंगणनम क्या है? अनुनासिक। न ह्रौ नादिनः, जो ह और र, ह्रौ, ह और र कैसे हैं? ये निरनुनासिक हैं। उसके बाद नादिनः झससः स्मृतः, जो झ ह झ स, ह झ और स हैं, वह कैसे हैं? नादी हैं। उसके बाद ईसन नादाः यणो, जो यण हैं य व र ल, ये कैसे हैं? ईसन नाद है। जसश्च, जस प्रत्याहार के वर्ण ज ब गौड़ दस, स्वासिनस्तु ईसन नादा यणो जसश्च, यहाँ पर च लगाया है तो दोनों ईसन नाद जो है यण और जस हैं। और स्वासिनस्तु खफा दया, ख फ छ ट त च ट त, ये जो ख इत्यादि हैं, ये द्वितीय वर्ण जो हैं प्रत्येक वर्ण के ख प छ ट थ, ये जो है द्वितीय वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, वह कैसे हैं? श्वासी हैं, श्वास हैं वो। उसके बाद ईसत् श्वासांश्चरो विद्यात् गोर्धामेतत् प्रचक्षते दाक्षीपुत्रपाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि। तो यहाँ पर क्या करें? ईसत् श्वासांश्चरो, चर, चर प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं, चटत कप स स र, ये क्या है? ईसद श्वास हैं। उसके बाद ईसद श्वास जो हैं ये हैं। उसके बाद दाक्षी पुत्र पाणिनिना ये नेदम व्यापितम भुवि, जो दाक्षी के पुत्र पाणिनि हैं, उन्होंने इस शास्त्र को पूरे संसार में क्या किया? व्याप्त किया। ये विद्यात गोर्धाम एतत् प्रचक्षते, ये जो वाणी रूपी, जो उनकी शिक्षा रूपी जो वाणी है, वह वो जो है इस प्रकार से संपूर्ण संसार में प्रकाशित होगी, ऐसा अभिप्राय ले सकते हैं। उसके बाद वेद पुरुष के अंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सामान्य भी है, लगभग सभी को याद हो ही गया होगा। छंदाः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषाम् अयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्, तस्मात् सांगम अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। जो क्या है? छंद हैं, वो वेद पुरुष के क्या हैं? पादौ तु वेदस्य, और उसके बाद हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, जो हाथ हैं वेद पुरुष के, हाथ के हैं? कल्प हैं। कल्प नामक वेदांग, जो 6 वेदांग हैं, उन्हें वेद पुरुष के विभिन्न अंग बताए गए हैं। ज्योतिषाम अयनम, जो चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, ज्योतिषाम अयनम, चक्षु जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष वेदांग है, वह क्या है? वेद पुरुष का नेत्र है, ज्योतिष शास्त्र। और चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त है वह कान है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, जो शिक्षा है वह क्या है? वेद पुरुष का घ्राण यानी कि नासिका है। वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम, जो व्याकरण है वह वेद पुरुष का मुख है। तस्माद, इसलिए सांगम, अंग सहित, आदित्यव, आदित्य क्या कहे? अध्ययन करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। तो इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हर बार बनते हैं, बहुत बार प्रश्न बनते हैं इस श्लोक में से। उसके बाद उदात्तादि स्वर प्रक्रिया। अब उदात्त इत्यादि स्वरों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, यह है, ये भी प्रश्न बनते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदात्तम आख्याति व्रसोंगुलीना, उदात्तम आख्याति व्रसोंगुलीनां प्रदेशिनी मूलनि विशिष्टमूर्धा, उपान्तमध्ये स्वरितं द्रुतं च कनिष्ठिकायाम् अनुदात्तमेव। उदात्तम आख्याति व्रसोंगुलीनां,
जो वृषोंगुलीनां प्रदेशी मूलम प्रदेशी मूल निविष्ट, ठीक है, क्या होगा, उदात्तम आख्याति वृषोंगुली, वृषोंगुली बोलते हैं जो अंगुष्ठ होता है उसको, प्रदेशिनी मूल, प्रदेशिनी बोलते हैं तर्जनी उंगली जो होती है, जब उदात्त स्वर का उच्चारण करना होता है तब क्या करना चाहिए, जो अंगुष्ठ है उसको क्या करना चाहिए, प्रदेशिनी के मूल में रख करके उदात्त स्वर का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद जो उपांत मध्य, मतलब मध्य उंगली के उपांत, उसके समीप में जो है, जो अंत उंगली है उसके बाद वाली, या मध्य उंगली और अंत उंगली के बीच में जो अनामिका जिसे हम कहते हैं, उसके मध्य में रख करके स्वरित का उच्चारण करना चाहिए। कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, कनिष्ठिका में अंगुष्ठ को रख करके कनिष्ठिका के मध्य में क्या करना चाहिए, अनुदात्त का उच्चारण करना चाहिए। तो ये प्रश्न बनता है, कौन सी उंगली का उच्चारण, कौन से स्वर का उच्चारण किस उंगली के माध्यम से होता है। तो जो सबसे पहले उदात्त कहा गया है, अंगूठे को वृषो उंगली के मूल में रख करके, तर्जनी के मूल में रख करके प्रदेशिनी बोलते हैं तर्जनी को, उपांत मध्य अनामिका के मध्य में रख करके जो स्वरित है उसका उच्चारण करना चाहिए, और कनिष्ठिकायाम, कनिष्ठिका में अनुदात्त का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद उदात्तम प्रदेशिनी विद्यात्, उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात् प्रचयम मध्यतो अंगुलिम उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात् प्रचयम मध्यतो अंगुलिम निहतम तो कनिष्ठिक्याम स्वरितोपकनिष्ठिकम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोबारा वही चीज़ बता रखी है जो हमने पढ़ी है। उदात्त स्वर जो है प्रदेशिनी में उच्चारण करना चाहिए, विद्यात होता है प्रचयम मध्य तो उंगली, प्रचय जो है वो मध्य उंगली में, निहतम तो कनिष्ठिकायाम निहत बोलते हैं, क्या कहते हैं, अनुदात को, और स्वरितोपकनिष्ठिकम, जो स्वरित होता है उपकनिष्ठिका यानी कि अनामिका में। प्रचय स्वर वह होता है जो जैसे उदात है, उदात का उदात उच्चारण न करके अनुदात के समान उच्चारण कर दिया तो उसको प्रचय कहते हैं। वैसे स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं, तो प्रचय कहाँ होता है, मध्य उंगली में। उसके बाद वैदिक पदसैया, 9 प्रकार की पदसैया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बनते हैं नेट की परीक्षा में। अंत्योदात आद्युदात अंत्योदातम आद्युदातम उदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्योदातम स्वरितम द्युदातम त्रियुदातम इति 9 पदसैया, 9 प्रकार की पदसैया होती है वैदिक पदसैया। तो अंतोदात, आद्युदात, उदात, अनुदात और नीच स्वरित, मध्योदात, स्वरित, द्युदात, त्रियुदात, इस प्रकार से 9 पदसैया होती है। और फिर वर्ण बताए गए हैं किस स्वर का, नहीं, कौन से जो शब्द हैं ये कैसे हैं। तो अग्निः सोमः प्रवो वीर्यं हविषां स्वबृहस्पतिरिन्द्रा बृहस्पति। अग्निः इति अंतोदातम, सोम इति आद्युदातम। पहले 9 प्रकार की पदसैया बताई, अब किस स्वर में कौन सी पदसैया है ऐसा कह रहे हैं, बता रहे हैं। अग्नि जो है इति अंतोदात, अग्नि इति अंतोदात, सोम इति आद्युदात, उसके बाद प्र इति उदात्तम। ये श्लोक याद हो जाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। व इति अनुदात्तम, उसके बाद जो है वीर्यम नीच स्वरितम हविषां मध्योदातम स्व इति स्वरितम बृहस्पतिरिति द्युदातम इंद्रा बृहस्पति इति त्रियोदातम। उसके बाद इंद्रा बृहस्पति त्रियोदात्त, बृहस्पति द्युदात्त, स्वरित आसानी से पहचानने योग्य है। हविषाम
मध्योदात वीर्य नीच स्वरितम व इति उदात्तम। उसके बाद उदात इत्यादि स्वरों का उच्चारण कैसे हो? अनुदातो हृदय गेयो मूर्धन्य उदात उदाहर्ता स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वाश्यो प्रचयः स्मृतः। अनुदातो हृदय गेयो, अनुदात स्वर का उच्चारण हृदय से होता है। मूर्धन्य उदात, उदात का उच्चारण मूर्धा से। स्वरित कर्णमूलीय स्वरित सर्वाश्यो प्रचय स्मृतः। प्रचय जो है सर्वाश्य यानी कि मुंह के आगे प्रचय का उच्चारण इस प्रकार से वैदिक उच्चारण पद्धति में मैंने देखा है कि हस्त का संचालन भी होता है। जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हाथ को संचालित भी करते हैं। एक उंगली वाला होता है, दूसरा हाथ वाला भी होता है। चासस्तु बदते मात्रां द्विमात्रं त्वेव वायसः सिकिरोति त्रिमात्रां तु नकुलः तु अर्धमात्रकम्। चासस्तु वदते मात्राम, अब किसका चाहिए प्रश्न भी बहुत ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस वाले से। चासस्तु वदते मात्राम, चासह मात्राम वदते, जो चास होता है वह मात्रा का उच्चारण करता है। चास एक पक्षी हो सकता है। द्विमात्रम तु एव वायसः, वायस मतलब कौआ जो है द्विमात्रिक उच्चारण करता है, का कहता है ना, द्विमात्रिक। शिखिरोति त्रिमात्रम, शिखी मतलब होता है मोर, वह 3 मात्रा प्लुत उच्चारण करता है। और जो नकुल होता है वह अर्धमात्रा उच्चारण करता है। तो ये पूछा जाता है नकुल की अर्धमात्रा, शिखी मोर की त्रिमात्रा, चास की मात्रा और वायस कौवे की द्विमात्रा। उसके बाद दुष्ट मंत्र के प्रयोग की हानि। कुतीर्थादागतम दग्धम अपरणम च भक्षितम तस्य पाठे मोक्षोस्ति न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हे रिव किलबिषात। अब यहाँ पर कह रहे हैं जिस प्रकार से जो अहे इव किलबिषात के जो महासर्प होता है उसके विष से जिस प्रकार से मोक्ष नहीं प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कुतीर्थाद आगतम दग्धम अपवर्णम, जो अपवर्ण दग्ध जो कुतीर्थ से आया हुआ है यानी कि जो अच्छा गुरु नहीं है, उससे उल्टा सीधा स्वर कहीं से ज्ञान इत्यादि सीखा है तो वह उसी प्रकार से जला देता है, दग्ध कर देता है। और उसको पाठ करने से मोक्ष उस प्रकार से नहीं प्राप्त होती जैसे सर्प के काटने से मोक्ष प्राप्त पाप नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसका अभिप्राय हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मंत्रस्य सौम्य स्वरूपम, तो जो अच्छा मंत्र होता है उसकी बात बताई गई है। सुतीर्थाद आगतम व्यक्तम स्वामनायम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुभक्त्रेण प्रयोक्तम ब्रह्म राजते, जो सुतीर्थ से अच्छे गुरु से प्राप्त स्वर है और स्वामनाय सुव्यवस्थित है, अच्छी जगह से एकत्रित किया गया है और सुस्वरेण अच्छे स्वर में बोला गया है, अच्छी तरह बोला गया है, इस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है तो ब्रह्म राजते, इस प्रकार से वो जो है जो इसका उच्चारण करता है उसका सब कार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका अभिप्राय ले सकते हैं, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रोक्तः न तदर्थम आह स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, मंत्रहीन स्वर से या मंत्र का स्वर सही नहीं लगाया, वर्ण का सही प्रयोग नहीं किया, मिथ्या प्रयुक्त गलत ही प्रयुक्त कर दिया है, न तदर्थमाह उस अर्थ को नहीं कहता है जिस अर्थ में मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। सब वाग्वज्रो, वह वाग वज्र बन करके यजमानम हिनस्ति, यजमान को नाश कर देता है यजमान का। जिस प्रकार से यथेन्द्र शत्रु, यथेन्द्र शत्रु महाभाष्य में भी प्राप्त होता है, वहाँ पर स्वर का वो होने से, स्वर गलत बोल देने से जो जिस अर्थ में मंत्र का प्रयोग हो रहा था उस अर्थ में नहीं हो पाया। अशुद्ध मंत्र के पाठ का क्या इफेक्ट होता है, क्या विनाश होता है। अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम। अनक्षर, यदि जो अक्षर का गलत प्रयोग कर दिया तो अनक्षरम क्या करता है, वह हत आयुष्यम, आयु को समाप्त करता है। विस्वर, गलत स्वर का उच्चारण किया तो व्याधि पीड़ित, व्याधि रोग लग सकते हैं।
और अक्षयता यानी कि वो जो अक्षत हो गया, नष्ट हो गया स्वर जो है उसको क्षति पहुंचा दी, गलत तरीके से कर लिया। शस्त्र रूपेण अक्षत यदि हो गया तो शस्त्र के रूप में वज्रम पतति मस्तके, जो इस प्रकार से प्रयोग करता है उसके यजमान के मस्तक में वज्र पड़ता है, यानी कि उसका अनिष्ट होता है। मंत्रेषु हस्त संचालनस्य अनिवार्यता, मंत्रों में हस्त संचालन की अनिवार्यता। तो जो है हस्तहीनम तो यो अधीते स्वर वर्ण विवर्जितम, हस्तहीनम यो अधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजुः साम भी दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। ऋग यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से दग्ध से जलाया जाता हुआ वियोनि गलत योनि को प्राप्त करता है। जो मंत्रों का प्रयोग हस्तहीन बिना हस्त संचालन के करता है वह। हस्तेन मंत्रों में हस्त संचालन का क्या वो है, हस्तेन वेदम यो अधीते स्वर वर्णार्थ संयुतम ऋग यजुः सामभी पूतो ब्रह्मलोके मह्यते। यहाँ पर जो हस्तेन हस्त के साथ हस्त का संचालन करके जो वेद को पढ़ता है, यो अधीते स्वर वर्णार्थ संयुतम, स्वर और वर्ण से युक्त ऋग यजुः साम भी, ऋग यजुर्वेद साम इत्यादि के द्वारा पूतो उसको आशीर्वाद दिया जाता हुआ यहाँ फलते फूलते हुए ब्रह्मलोके मह्यते ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अब पाणिनि शिक्षा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। शंकरः सांकरीं प्रदाद दाक्षिपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचम इति स्थिति। अब यहाँ पर कह रहे हैं शंकर जी ने जो अपनी सांकरी जो विद्या थी वह दाक्षिपुत्राय धीमते, दाक्षिपुत्राय बुद्धिमान दाक्षिपुत्र को दी। दाक्षिपुत्र मतलब पाणिनि जी को प्रादाद दी। वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य, वाङ्मय से समाहृत्य कर करके इकट्ठा कर करके इस वाणी सरस्वती देवी को जो है उन्होंने फिर क्या किया, इस जो वाणी है जो विद्या है उसको उन्होंने फिर ऐसी स्थिति में रखा, यानी कि ऐसा बनाया। उसके बाद जो अंतिम श्लोक शुरू हो गए हैं यहाँ से कुल 60 या 61 श्लोक प्राप्त होते हैं, किसी में 60 किसी में 61 हैं। और मैं आपको बता दूं मध्य में ही जो पाणिनि शिक्षा है इसको 11 खंडों में विभक्त किया गया है, इसलिए इसे एकादश खंडात्मिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये, सॉरी ऊपर से लाइन थी, येन अक्षरम समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौताग्रह पुंसां विमले शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धलोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तो इस प्रकार से पाणिनि भगवान को बार बार यहाँ पर नमस्कार किया गया है। येन धौता गिरह पुंसाम, जिन्होंने जो पुरुषों की वाणी को धौता मतलब विमल किया है। उसके बाद येन धौता गिरह पुंसाम येन अक्षरम समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम, जिन्होंने अक्षरों को समाम्नाय इकट्ठा करके अधिगम्य सीख करके महेश्वर भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करके और अक्षरों को इकट्ठा करके कृत्स्नं व्याकरणम प्रोक्तम, जिन्होंने संपूर्ण व्याकरण को कहा है, ऐसे पाणिनि भगवान को हमारा नमस्कार है। उसके बाद येन धौता गिरह पुंसां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः, जिन्होंने जिसके द्वारा जो विद्वान हैं जो पुरुष हैं उनकी वाणी पुंसा, उनकी वाणी को स्वच्छ करते हुए विमल किया जा रहा है शब्द रूपी वारी के द्वारा, जल के द्वारा। तस्माद् च अज्ञानजं भिन्नम, और जो अज्ञानता है उसका नाश किया जा रहा है। तस्मै इसलिए भगवान पाणि को, ऐसे भगवान पाणि को
नमस्कार है, तस्मै पाणिनये नमः। नमः योगे चतुर्थी होती है, तो यहाँ पर दोनों में हुई है। उसके बाद दोनों पदों में अंधकार अज्ञानांधकारस्य अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञान का जो अंधकार था, अज्ञान रूप जो अज्ञान से युक्त अंधकार, अज्ञानांधकार जो था लोक का, उसको ज्ञानांजन शलाका से, ज्ञान जिस प्रकार से काजल की शलाका होती है उसी प्रकार से ज्ञान की शलाका के माध्यम से चक्षुर उन्मीलितम, नेत्र जो हैं वह खोल दिए हैं। ये इसलिए ये न तस्मै पाणिनये नमः, इसलिए भगवान पाणिनि को नमस्कार है। उसके बाद त्रिनयनम अभिमुख निसतामिमाम इह पठेत प्रियतश्च सदा द्विजः स भवति धान्य पशुकीर्तिमान अतुलश्च सुखम समस्नुते दीवति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, त्रिनयन कौन थे, भगवान शंकर थे। तो उनके अभिमुख निसृताम इमाम, उनके मुख से निकली हुई इस जो शिक्षा है, जो व्याकरण शास्त्र है, जो इसको पठेत प्रियतश्च, जो इसको प्रयत्न करके जो इसको पढ़ेगा वह प्रियतश्च सदा द्विज, जो हमेशा इसका अध्ययन करेगा वह धन धान्य पशु इत्यादि से युक्त होगा और सुख को अतुलंच सुखम समस्नुते दिवीति, जो है इस प्रकार से अतुल्य धन इत्यादि को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा और संसार में प्रकाशमान होगा। इस प्रकार से जो है, क्योंकि व्याकरण का अध्ययन करेगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी और फिर बुद्धिमान को तो के लिए कोई कमी नहीं है, तो सुख इत्यादि उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से जो है यह पाणिनि शिक्षा का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।